नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यायिक अवमानना के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टॉपिक का नाम है न्यायिक अवमानना यानी कि जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट। क्या नाम है? जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 1971 बनाया गया था, तो उसमें इसकी परिभाषा, इसको डिफाइन किया गया था। किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना ही क्या है? न्यायिक अवमानना है। यानी कि किसी भी न्यायालय की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो, ठीक है, तो किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति, जो उसके अधिकार हैं उनके प्रति अनादर प्रदर्शित करना, यही न्यायिक अवमानना यानी कि जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट की इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य इंग्लैंड में राज्य की न्यायिक शक्तियों की रक्षा करना था। जो न्यायिक शक्तियां हैं स्टेट की, उसकी रक्षा करना, यह उसका सर्वप्रथम उद्देश्य था। अब देखिए, शुरुआत में राजा स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था। जो इंग्लैंड में राजा हुआ करता था, प्रिंस, वो स्वयं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया करता था। बाद में इन शक्तियों का प्रयोग न्यायाधीशों के एक पैनल, ठीक है, बाद में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करने लगे? न्यायाधीशों का एक पैनल, जो राजा के नाम पर कार्यवाही करता था, उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जो राजा के द्वारा कार्यवाही करता था। ठीक है, अब देखिए, न्यायाधीश के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में उस समय देखा जाता था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के आदेशों का उल्लंघन करता है तो वो क्या माना जाता था? वो राजा के अपमान के रूप में उसे देखा जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। न्यायिक अवमानना की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में इसका प्रथम उद्देश्य था न्यायिक अवमानना का, यानी कि जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट का, कि न्यायिक शक्तियों की रक्षा करना। ठीक है, अब देखिए न्यायिक अवमानना के प्रकार। देखिए दोस्तों, न्यायिक अवमानना जो है, जो जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट है, वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। ठीक है, देखिए सिविल अवमानना में क्या है? न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री, आदेश, रिट अथवा अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा। ठीक है, उनकी कोई भी प्रक्रिया हो, न्यायालय का या निर्णय हो, आदेश हो, रिट हो, तो अगर इनकी कोई अवहेलना करता है तो वो किस तरह की अवमानना मानी जाएगी? सिविल अवमानना। ठीक है, यानी कि सिविल कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, और अब देखिए आपराधिक कॉन्टेम्प्ट। इसका अर्थ है न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन करने से है जो लिखित में हो या फिर मौखिक हो या चिन्हित हो, तथा न्यायालय की वो अवमानना भी करती हो। ठीक है, कोई ऐसी बात का प्रकाशन यदि करता है जो कि लिखित में हो या मौखिक में हो या चिन्हित हो, तथा न्यायालय की वो बात अवमानना करती हो, ठीक है, तो वो आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट दो प्रकार के होती हैं, एक सिविल कॉन्टेम्प्ट और एक आपराधिक कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। देखिए न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, तो इसको हम लोग देखेंगे जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट एक्ट 1971 के बारे में। देखिए इसमें सर्वप्रथम पहली बात यह है, यह अधिनियम न्यायालयों की किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की किसी भी निर्णय की, आदेश की, रिट की इत्यादि की अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है, तो उस पर दंड देने की शक्ति इसमें बताई गई है। इसकी डेफिनेशन इसमें दी गई है, जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है। ठीक है, और अगली बात इसमें लिखी है, अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। यानी कि अधिनियम के तहत इसमें यह भी बात शामिल है
कि जो न्यायाधीश, यदि कोई न्यायाधीश भी अगर न्यायिक अवमानना जुडिशियल कंटेम्प्ट करता है तो उसके विरुद्ध में भी केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। और इसका एग्जाम्पल है CS कर्णन को, जो कि एक न्यायाधीश थे। ठीक है, उनको 6 माह का कारावास एवं दंड मिला था। ठीक है, 6 माह का कारावास का दंड उन्हें दिया गया था। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों एक और इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि कोई न्यायाधीश न्यायिक अवमानना करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए न्यायिक अवमानना वर्सेस अभिव्यक्ति की आजादी। देखिए आप लोगों को पता होगा कि न्यायिक अवमानना किसी भी व्यक्ति को या किसी भी न्यायाधीश को न्यायालय के खिलाफ बोलने से रोकता है। यानी कि वो यदि कोई व्यक्ति ऐसी आवाज न्यायालय के खिलाफ उठाता है जो कि न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की अवमानना करती हो, ठीक है, उसके आदेशों की अवहेलना करती हो, तो वो क्या माना जाएगा? न्यायिक अवमानना जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट के तहत एक अपराध माना जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर्टिकल जो 19 है वो लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 91A के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 19 ये बताता है कि अभिव्यक्ति एवं वाक की आजादी हमें प्राप्त है, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जबकि दोस्तों न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 जो है वो न्यायालय की कार्य प्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगाता है। तो यहाँ तो दोनों में आर्टिकल 19 और ये जो एक्ट है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, इनमें दोनों में क्लैश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए अतः न्यायपालिका को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा न्यायालय की अवमानना की शक्ति को संतुलित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। यानी कि ये जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, और इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक्ट है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हम इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की बोलने की आज़ादी को, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं तक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।